हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएच कॉन्सेप्ट के बारे में। पीएच कॉन्सेप्ट का जनरली आइडिया हमारे पास होता है, हम प्रीवियस क्लासेस से जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आए हैं। पीएच का मतलब होता है कि अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिक या बेसिक नेचर बताना हो तो हम पीएच का यूज़ करते हैं। जैसे अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम है तो हम उसे एसिडिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर किसी का पीएच 7 से ज़्यादा है तो उसे हम बेसिक, और अगर 7 है तो न्यूट्रल। बट ये पीएच कहाँ से आया, इसका कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ, इसकी पूरी थ्योरी को हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। तो अगर कोई सिंपल मीनिंग पूछता है कि पीएच का मतलब क्या है, पीएच का सिंपल मीनिंग क्या है, तो पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का सिंपल मीनिंग क्या होगा? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, या पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन का कितना पोटेंशियल है। अभी हाइड्रोजन की ही बात क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, वाटर की कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, हमें वाटर का प्रॉपर्टीज को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। वाटर की वैसे तो कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें से एक प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ डिसोसिएशन प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। सेल्फ डिसोसिएशन का मतलब क्या है? वाटर पोलर नेचर का होता है, आयनिक नेचर रखता है थोड़ा सा, तो वाटर खुद में अपने आप से ही डिसोसिएट होता है। डिसोसिएट का मतलब होता है टूट जाना, ब्रेक हो जाना। तो H2O का मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल H+ और OH- में डिसोसिएट लगातार होता रहता है। ये टूटता रहता है, फिर वापस जुड़ के वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है, फिर ये वाटर मॉलिक्यूल टूटता है। ये काम लगातार वाटर में चलता रहता है। और इसको रिप्रेजेंट करने का ये भी तरीका है कि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ के या रिएक्ट करके H3O+, इसे हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, और OH- में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो दोनों ही रिप्रेजेंटेशन है। तो हम यहाँ पे ये बात समझ गए कि वाटर मॉलिक्यूल भी खुद से क्या हो सकता है, डिसोसिएट हो सकता है। बट ये डिसोसिएशन बहुत कम है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम प्योर वाटर लें तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। अगर कोई भी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर वाटर खुद से डिसोसिएट होता है तो उसकी कंडक्टिविटी तो अच्छी होनी चाहिए, बट इतनी पुअर कंडक्टिविटी क्यों होती है? पुअर कंडक्टिविटी होने का रीजन बस इतना है क्योंकि ये जो डिसोसिएशन हो रहा है, आप देख रहे हैं, ये बहुत कम होता है। कितना होता है मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर भी एक कंसंट्रेशन टर्म है, आप आगे हायर क्लासेस में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है, ऐसे समझ में आई बात? तो ये डिसोसिएशन इतना वीक है, इस वजह से इसकी कंडक्टिविटी यहाँ पर इतनी अच्छी नहीं हो पाती। ठीक है, ये तो अलग बात रही। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने इसी बात को लिखा भी हुआ है, द डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज एक्सट्रीमली लो, बहुत कम होता है। एंड ओनली ऑब्जर्वेशन है, कॉमन ऑब्जर्वेशन, कि ओनली 2 आउट ऑफ एवरी बिलियन वाटर मॉलिक्यूल्स आर डिसोसिएटेड। मतलब ऐसे 2 वाटर मॉलिक्यूल, बिलियन वाटर मॉलिक्यूल्स में से कोई 2 ही वाटर मॉलिक्यूल होंगे जो इस तरीके से डिसोसिएट करेंगे। समझ में आई बात? अब देखिए, तो एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, या आप एक्सपेरिमेंटली इसको बोल सकते हो कि ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर हम 25 डिग्री, अच्छा ये डिसोसिएशन भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। आप टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो तो ये डिसोसिएशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो कॉमन ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पर ये डिसोसिएशन चेक करें तो क्या होता है कि H+ और OH-, देखिए अगर सिंपल H+ लिखा हो, जैसे हमने H+ लिखा है, तो ये आयन है। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दें तो केमिस्ट्री में इसका मतलब होता है कि आप कंसंट्रेशन की बात कर रहे हो। ठीक है, तो H+ में ऐसे ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब है कि ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो H+ का कंसंट्रेशन इक्वल टू OH- का कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल जितने H+ देगा उतने ही OH- देगा। ठीक है, तो दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा, अलग अलग तो होगा नहीं, सेम होगा। और दोनों का कंसंट्रेशन जो होगा वो 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होगा। देखिए वही मैंने आपको बताया, और ये बहुत कम है। 10⁻⁻7 मोल पर लीटर का मतलब, आप अगर थोड़ा आइडिया लगाना चाहो तो एक मोल में कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब एवोगैड्रो नंबर। आप उससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लीटर में उतने वाटर मॉलिक्यूल्स, तो कितने कम नंबर आ गए, आप खुद समझ सकते हैं। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, इन प्योर वाटर। ये तो प्योर वाटर की बात रही, बट प्योर वाटर के साथ एज वेल एज इन ऑल एक्वस सॉल्यूशन, ऑल एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिक सॉल्यूशन भी आ गए, बेसिक सॉल्यूशन भी आ गए। तो इन ऑल एक्वस सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन मतलब
मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए अगर हम मान लीजिए हमने 3 कंटेनर लिए, जैसे हमने ये 3 कंटेनर लिए, इसमें मान लीजिए हमने प्योर वाटर भरा हुआ है, ये प्योर वाटर है, ठीक है, और इस वाले कंटेनर में हमने सपोज एसिडिक सॉल्यूशन लिया है, एसिडिक सॉल्यूशन, और इसमें हमने कोई बेसिक सॉल्यूशन लिया हुआ है, हमने इसमें बेसिक सॉल्यूशन लिया हुआ है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर ये प्योर वाटर है तो ये जो आयन है इनका प्रोडक्ट की वैल्यू होगी, भाई इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी, और इनकी वैल्यू हमें अभी मैं आपको बता भी दूंगा, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर रखा है। तो यहाँ पर जो आयंस के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट की वैल्यू होगी वो कुछ होगी, ठीक है। वही आप एसिडिक सॉल्यूशन में भी अगर चेक करोगे, एसिडिक सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि एसिडिक का मतलब है कि यहाँ पर कोई एसिड पड़ा है तो एसिड क्या होता है, H प्लस ज्यादा दे देता है, तो यहाँ पर H प्लस ज्यादा होगा, बट कुछ ना कुछ OH माइनस भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि वाटर एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर तो होगा, और वाटर है तो OH माइनस भी होगा, बस कम होगा। एसिडिक सॉल्यूशन का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि यहाँ पे OH माइनस प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर H प्लस ज्यादा है OH माइनस की कंपैरिजन में। तो यहाँ पर लेकिन जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट जितना यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर होगा, और उतना ही जो प्रोडक्ट होगा वो बेसिक सॉल्यूशन में होगा। वही इसके कहने का मतलब है कि इन ऑल एक्वस सॉल्यूशन at a given temperature product of concentration of H plus and OH minus remain constant, ठीक है। यहाँ देखिए इस प्रोडक्ट को बोलते क्या है, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसको हम KW से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर से एट 25 डिग्री सेल्सियस, हम हर बात को 25 डिग्री सेल्सियस पर ही चेक कर रहे हैं। तो जो KW होगा, जैसे कि KW का मतलब क्या होगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो वाटर में आयनिक प्रोडक्ट किसका कैलकुलेट करेंगे हम, H प्लस और OH माइनस को, देखिए लिखा भी हुआ है H प्लस और यहाँ पे OH माइनस, ठीक है। तो H प्लस कंसंट्रेशन, ठीक है, और OH माइनस का कंसंट्रेशन ये कांस्टेंट होगा, और ये होगा कितना, देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर अभी मैंने आपको बताया कि ये जो वैल्यू होती है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है एट 25 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों की वैल्यू तो मुझे पता होती है, तो H प्लस भी 10 की पावर -7, ये भी 10 की पावर -7, और अगर आप इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 10 की पावर -14, मतलब किसी भी आयनिक, यहां से मैं क्या कंक्लूजन, अगर मैं इसको पूरी बात को कंक्लूड करूं तो चाहे आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन हो, प्योर वाटर हो, बेसिक सॉल्यूशन हो, जो उसमें H प्लस प्रेजेंट है और OH माइनस प्रेजेंट है, चाहे दुनिया का कोई भी सॉल्यूशन हो उसमें ये दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं, H प्लस भी और OH माइनस भी, चाहे एसिडिक हो या बेसिक हो। तो अगर H प्लस प्रेजेंट है और OH माइनस प्रेजेंट है, इनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। ये अलग, ये ज्यादा हो सकता है, ये कम हो सकता है, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, जैसे इस केस में इक्वल है, कभी ये ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा, मतलब कुल मिला के इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमेशा 10 की पावर -14 ही रहेगा। आपको ये स्टेटमेंट लर्न करनी है, ठीक है। अब हम समझते हैं पीएच को, अब हम यहाँ से डिफाइन करते हैं पीएच को। देखिए पीएच को डिफाइन करने का बहुत सिंपल तरीका है कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में हम अगर ये पता कर लें कि इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है, मोलर कंसंट्रेशन कितना है, तो यहाँ से पीएच हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और पीएच को इसी के हिसाब से ही हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज अ मेजर ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन निकालने के तो बहुत तरीके होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हम कंसंट्रेशन निकालेंगे किस में निकालेंगे, मोल पर लीटर में, ठीक है, मोल पर लीटर। 9th में आपने मोल के बारे में सुना होगा, तो मोल पर लीटर में हम सुनते हैं, अभी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मोल पर लीटर में जो कंसंट्रेशन आप कैलकुलेट करोगे उससे ही हम पीएच कैलकुलेट करते हैं, ये तरीका होता है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता है। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन, तो पीएच को सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट ने डिराइव भी किया कैलकुलेशन के बेसिस पर। पीएच को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैलकुलेटिव मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग, इसे लॉगरिथम होता है, मैथमेटिकल टर्म है ये, माइनस लॉग H प्लस आयन, ठीक है। मतलब क्या है, अभी मैं आपको जब न्यूमेरिकल और थोड़े फॉर्मूले बताऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि कैसे सॉल्व करना है, पीएच कैसे कैलकुलेट करना है। तो जैसे पीएच अगर मैं कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पर माइनस लॉग और यहाँ पर उसका कंसंट्रेशन रख दोगे, ठीक है, जो भी होगा कंसंट्रेशन आप यहाँ पे रख दोगे और वहां से उसका पीएच कैलकुलेट हो जाएगा, उस किसी भी सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो और पीएच को हम अगर मान लीजिए एग्जाम में आते हैं तो आप पीएच की कौन सी डेफिनेशन बेस्ट तरीके से लिख सकते हो, इसी बात को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सो पीएच में बी डिफाइंड एज द
नेगेटिव लॉगरिदम, देखिए नेगेटिव है, नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और ये क्या है, सिंपल वे में जो डेफिनेशन है वो आपको लिखी हुई है, समझ में आई बात। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, अगर हम किसी भी सॉल्यूशन का अगर पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब हम उसके हाइड्रोजन आयन उसमें कितने हैं ये पता कर सकते हैं, तो इसी सॉल्यूशन में, सेम सॉल्यूशन में क्या OH माइनस प्रेजेंट होगा? बिल्कुल होगा। तो अगर OH माइनस प्रेजेंट है तो हम वैसे ही जैसे पीएच निकाला है वैसे ही हम POH भी निकाल सकते हैं। तो चाहे हम किसी भी सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करें या POH कैलकुलेट करें, हमें उस सॉल्यूशन का एसिडिक या बेसिक नेचर का हमें सेम ही इंफॉर्मेशन पता चलता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, जैसे अगर हम ये कहते हैं कि किसी क्लास में 70% बच्चे प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि 30% बच्चे एब्सेंट हैं। बट हम एक ही बात तो बोलते हैं, या तो हम बोलेंगे 30% बच्चे एब्सेंट हैं या हम बोलेंगे 70% बच्चे प्रेजेंट हैं, तो दोनों से ही सेम इंफॉर्मेशन मिल रही है। वैसे ही अगर हम किसी भी सॉल्यूशन का पीएच बताते हैं या फिर पीओएच बताते हैं, हमें सेम इंफॉर्मेशन मिलती है एसिडिक और बेसिक नेचर की, ठीक है। लेकिन हम पीएच ही क्यों बताते हैं? क्योंकि आईयूपीएसी पीएच को ही एक्सेप्ट करता है, सारी बुक सारी राइटर्स पीएच को ही एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए हम भी पीएच की बात कर रहे हैं, ठीक है। और चीज़ तो एक ही है, अब कोई पीएच निकाल रहा है किसी भी सॉल्यूशन का, उसी सॉल्यूशन का कोई पीओएच बता रहा है, तो ये गड़बड़ हो सकता है। इस वजह से हम पहले से ही एक ही चीज़ फिक्स करके चलते हैं कि हमें हर चीज़ का, हमें हर सॉल्यूशन का पीएच ही कैलकुलेट करना है। बट आपको ये पता ज़रूर होना चाहिए कि हमें चाहे पीएच दे रखा हो या पीओएच दे रखा हो, इन्फॉर्मेशन हमें सेम मिल रही है। तो यही भी लिखा हुआ है, pH and pH of any solution gives the same information। और अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो pOH हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे pOH अगर किसी का कैलकुलेट करना है, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि pOH बताओ इसका, तो आप OH माइनस का कंसंट्रेशन पता कर लो अगर किसी तरह से, तो आप ये वैल्यू यहाँ पे रख के और यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगी। अभी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम निकल के आएंगी, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे और है इंपॉर्टेंट, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर एक पीएच का चेंज हो तो हाइड्रोजन आयन में कितना चेंज होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एवरी 1 यूनिट चेंज, जैसे किसी का pH 2 है किसी का pH 3 है, तो इनमें हाइड्रोजन आयन का कितना फर्क है। तो फॉर एवरी 1 यूनिट चेंज इन द pH द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चेंजेस 10 टाइम्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं pH और pOH के बीच में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन की हम बात करें उससे पहले, क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे कुछ मैथमेटिकल, तो यहाँ पे मैंने लिखे हैं सारे लॉग के फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना जरूरी। वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है जानना वो मैंने लिखे हैं। जैसे अगर लॉग में a की पावर n हो तो यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो n log a हो जाता है, ठीक है। ये आपको लर्न रखना है एक फॉर्मूला ये। अगर log a इंटू बी हो, जैसे ये log a इंटू बी, तो यहाँ पे क्या होता है log a प्लस log b, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया। log a अपॉन b हो तो क्या होता है, बस माइनस हो जाता है, log a माइनस जो नीचे होता है वो माइनस के साथ आ जाता है, log a माइनस log b, ठीक है। अगर कहीं log 10 लिखा हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, अगर log 1 लिखा हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है, और अगर log 2 होता है तो उसकी वैल्यू 0.3010 होती है। इतने इन्फॉर्मेशन में, इतने फॉर्मूले में आपका सारा कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लर्न कर लो, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पर pH और pOH को रिलेट कर रहा हूँ, तो देखिए कैसे होगा। हमें जो पता होता है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस क्या पता होता है हमें कि अगर H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन, इसका मल्टीप्लीकेशन दिखे तो 10 की पावर माइनस 14 होता है, ठीक है, यही होता है। ये कांस्टेंट होता है, ये भी हमें पता है। तो अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लें तो आप लिख लीजिए टेकिंग log on both side, टेकिंग log on both side, ठीक है। तो यहाँ पर log लिया तो log, अब देखिए H प्लस इंटू OH माइनस, ओके, और यहाँ पर आ जाएगा log 10 की पावर माइनस 14। अब हम फॉर्मूले यूज करेंगे, तो जैसे log H प्लस इंटू OH माइनस, तो जैसे log A इंटू B होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं log A प्लस log B, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम log H प्लस, ठीक है, और एक मिनट सॉरी, log H प्लस प्लस log OH माइनस, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर log कुछ भी लिखा हो, पावर लिखा हो a की पावर n, तो ये n आगे आ जाती है, तो -14 log
10। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पर हम log H प्लस को, देखिए log H प्लस को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे अभी हमने लिखा कि pH जो होता है वो होता है माइनस log H प्लस के, ठीक है, ये होता है। तो अगर हम माइनस इधर दे दें तो माइनस pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, log H प्लस, ये हो जाएगा। मतलब log H प्लस जहाँ पे लिखा है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस pH। तो जहाँ log H प्लस लिखा है वहाँ पे हम लिखेंगे माइनस pH। ठीक है, आपको प्रूविंग लर्न करने की जरूरत नहीं, बट कैसे आया बस ये समझना जरूरी है। इसी तरीके से अगर log OH माइनस लिखा है तो क्या हम इसी तरीके से माइनस POH लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, सिमिलरली हो जाएगा। इक्वल टू, यहाँ देखिए -14 और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो -14 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया। देखिए log 10 की वैल्यू यहाँ देखिए 1 होती है, ठीक है। यहाँ देखिए अब टोटल से हम पूरे से माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर ले लिया तो pH प्लस POH इक्वल टू माइनस का 14, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो अल्टीमेटली रिजल्ट में क्या मिल गया, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से अभी हमें न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प मिलेगी। आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लर्न करना है, pH प्लस POH इक्वल टू 14। अब हम देखते हैं pH स्केल। तो pH स्केल का आइडिया आपके पास पहले से ही होता है। अगर किसी भी सॉल्यूशन का pH 7 आता है, एग्जैक्टली 7 आता है, तो उसका मतलब वो न्यूट्रल है, ठीक है। और अगर 7 से कम आता है तो वो एसिडिक है। तो देखिए 7 से कम की तरफ जाएंगे आप, ठीक है। तो जैसे pH जितना कम होगा एसिडिक नेचर उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जैसे किसी का pH अगर 3 है, किसी का 1 है, तो 1 वाले का pH कम है, इसका मतलब है वो ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। इसी तरीके से बेसिक में अगर 7 से ऊपर जाती है वैल्यू, 7.1 7.2 कुछ भी होती है, तो वो बेसिक की कैटेगरी में जाएगी, ठीक है। और जितना ज़्यादा pH उतना ज़्यादा बेसिक नेचर, ठीक है। एक बात और, यहाँ पे देखिए अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिक नेचर मान लीजिए चेक करना, तो वहां पर इसका मतलब है कि H प्लस OH माइनस से ज्यादा होंगे। कुछ बच्चों को ये लगता है कि अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो वहां पर केवल H प्लस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां पर OH माइनस भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि इनका आयनिक प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो H प्लस ज्यादा होते हैं बट OH माइनस भी प्रेजेंट होते हैं, बट H प्लस ज्यादा होते हैं, इस वजह से वो एसिडिक है। सिमिलरली बेसिक के केस में क्या हो जाएगा, क्या H प्लस नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, H प्लस होंगे, लेकिन OH माइनस ज्यादा डोमिनेट करता है, ज्यादा हो जाता है उससे, ठीक है। तो ग्रेटर देन H प्लस OH माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है। और अगर न्यूट्रल है तो एग्जैक्टली दोनों का कंसंट्रेशन क्या होता है, सेम होता है, जैसे कि वाटर के केस में।